एक मयंक नाम का लड़का था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने में थोड़ा लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण उस टाइम पर रात भी जल्दी हो जाती थी। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में जाते जाते मयंक को एक आवाज़ आई। उसने कहा, रुक जाओ। मयंक तुरंत वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा, उसे ज़मीन पर एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक तुरंत दौड़ के उस चमकती हुई चीज़ के पास गया। उसने देखा कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं थी, ये तो एक चमकता हुआ हीरा था। मयंक ने हीरे को उठाकर अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मयंक ये नहीं जानता था कि ये कोई जादुई हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज़ आई कि अगर तुम्हें और ज़्यादा हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। अब उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और तुरंत बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर ज़मीन को खोदने लगा। करीबन 2 फीट गड्ढा खोदने के बाद मयंक अचानक से डरकर चिल्लाने लगा। चिल्लाने के कारण उसका संतुलन खराब हुआ और वो ज़मीन पर गिर गया। मयंक के डर के चिल्लाने का कारण ये था कि उस गड्ढे में हीरे और मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला था। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें सारे हीरे और जवाहरात दे दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे आओ। फिर ये बोलकर वो सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर रुक गया और मयंक भी उसी के साथ रुक गया। फिर कटे हुए सर ने कहा, इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पर खोदने का काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदने का काम शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बाद खोदते खोदते उस कुल्हाड़ी पर खून लग चुका था। और जब मयंक ने गड्ढे में देखा तो उस गड्ढे में बिना सर की एक लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद उस कटे हुए सर ने कहा कि तुम्हें सिर्फ एक और काम करना है, इसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी हो 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस कटे हुए सिर ने कहा, तुम चलो मेरे साथ। वो मयंक को अपने साथ ले गया। रास्ते में आगे आगे एक इंसान चल रहा था। उस कटे हुए सिर ने कहा कि मयंक, उस इंसान को मारकर उसका खून लोटे में भर लेना और लाना। मयंक डर गया और बोला, अरे नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। तब उस शैतान ने कहा कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता हूँ। मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा। मयंक ने उसे हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल में डाल देगी। उस कटे हुए भयानक सिर ने अपने काले जादू से एक लोटा और एक छुरी प्रकट किया और गुस्से में बोला कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। तब डर के मारे मयंक उस खूनी चेहरे का बात मान जाता है और उस इंसान के पीछे चला जाता है। पीछे जाते जाते वो उसके सिर पर धारदार हथियार से कई वार करता है और उस इंसान के मरने के बाद लोटे में उसका खून भर लेता है और उस शैतानी सिर के पास चला जाता है। वो शैतानी सिर खून को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये खून मेरे शरीर में डाल दे। उसके कहने पर मयंक ने उस खून को उसके शरीर में डाल दिया और कुछ ही देर बाद उसका शरीर और सिर जुड़ गया। ये सब देखने के बाद मयंक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो उस भूत के पूरे शरीर को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने डरावनी आवाज़ में बोला कि तुमने मुझे ज़िंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। अब डर के मारे मयंक की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तुरंत भागा।
लेकिन उस शैतान ने अब दौड़कर उसे ज़मीन पर पटक दिया और बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वो शैतान मयंक का मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि ये चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े हुए थे। अघोरी बाबा ने कहा कि जब तुम उस इंसान को मारकर उसका खून ले रहे थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और तभी समझ गया कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया। अब मैंने फिर से अपनी जादुई शक्तियों से इस शैतान को मार दिया है। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर चले जाओ। अब तुम पूरी तरह से खतरे से बाहर हो। और अभी भी मयंक उस बात को जब याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो गाइस, इसी के साथ हमारी स्टोरी का दी एंड होता है। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर इसी तरह के वीडियोस देखना आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।